अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आप 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बजट के अंदर गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो गाड़ी आपकी ज़िंदगी की पहली गाड़ी हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी एक अच्छी गाड़ी लेने में हेल्प करने वाला हूँ। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बजट के अंदर पाकिस्तान में आप कौन-कौन सी यूज्ड गाड़ी खरीद सकते हैं। उन तमाम गाड़ियों के बारे में भी ना सिर्फ मैं आपको बताऊँगा बल्कि उन गाड़ियों के हम गुड्स को डिस्कस करेंगे, बैड्स को डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें तो आपको बताई ही जाएँगी। फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली जो सबसे बेहतरीन गाड़ी होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक देखने से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह का गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर पिछले कई टाइम से इसी तरह की वीडियोस की सीरीज़ आ रही है, जिसको आप लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उसी सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और जो बाकी वीडियोस मैंने इसी सीरीज़ की बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने 10 लाख रुपए वाली गाड़ियों का भी बताया हुआ है, 5 से 7 लाख वाली गाड़ियों का भी बताया है, 5 लाख वाली गाड़ियों का भी बताया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा लूँगा। आप वो वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में आने वाली जो हमारे पास सबसे पहली गाड़ी है, ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग किस्म की व्हीकल है और ये है सुजुकी कल्टस। अब अगर हम इस बजट के अंदर आने वाली गाड़ियों की बात करें तो आपको 2005 से लेकर 2010 तक का मॉडल 10 से 15 लाख रुपए के बजट में मिल सकता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 2012-13 का मॉडल भी 15 लाख रुपए के बजट के अंदर सुजुकी कल्टस का मिल सकता है। सुजुकी कल्टस की अगर बात करें तो 2000s में सुजुकी कल्टस पाकिस्तान में आई थी और इसने रिप्लेस किया था सुजुकी खैबर को। और अगर हम शुरुआत में आने वाली गाड़ियों की बात करें तो इसमें आपको सेम सुजुकी खैबर वाला ही इंजन दिया जाता था जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन था और कार्बोरेटर बेस्ड था। फिर कुछ अरसे के बाद 2007 में इसमें इंजन चेंज हो गया था और इसके अंदर आपको एक बड़ा ही मॉडर्न किस्म का 4 सिलेंडर इंजन ईएफआई इंजन आपको दे दिया गया था जो कि न सिर्फ ईएफआई था बल्कि 3 सिलेंडर से कन्वर्ट भी हो गया था 4 सिलेंडर के ऊपर। तो ये उस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी इस गाड़ी में। और वैसे भी इस प्राइस बजट के अंदर जो गाड़ी आपको मिलेगी मेरे ख्याल से वो गाड़ी आपको ईएफआई इंजन वाली ही मिलेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि 2007 से ऊपर का ही मॉडल लें। वैसे आपको 2006, 2005 भी मिल सकता है 10 से 15 के बजट में, डिपेंड करता है क्योंकि वो गाड़ियाँ अगर बहुत अच्छी कंडीशन में हैं तब वो आपको इस प्राइस में मिलेंगी। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप इसमें ईएफआई वाली गाड़ी लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी और वो ज़्यादा पावरफुल भी होती है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपने एसी वगैरह चलाना है तो उस गाड़ी का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। इसके साथ-साथ अच्छी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं सुजुकी कल्टस की। सबसे पहली बात तो ये कि ये गाड़ी आपको बेहतरीन फ्यूल एवरेज देती है। 13 से 14 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको देने की सलाहियत रखती है अगर आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पर चला रहे हैं। लेकिन रुक जाएँ, अगर आप अपनी गाड़ी को सीएनजी पर चलाते हैं तो फिर मुमकिन है कि ये गाड़ी आपको 17 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर 12 लीटर की फ्यूल एवरेज भी दे सकती है और ये मेरे ख्याल से इतनी एवरेज बन जाती है जो कि आपको नई पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो से मिलती है। अब मसला ये है कि ऑल्टो एक तो साइज़ में भी छोटी गाड़ी है और फिर दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा हाई बजट के अंदर चली जाती है, 25 से 27 लाख रुपए में वो गाड़ी आपको मिलती है। तो अगर उसके आधे पैसों में, आधे से भी कम पैसों में आपको ये एक बड़ी शानदार किस्म की स्पेशियस व्हीकल और उसी फ्यूल एवरेज के साथ मिलती है तो फिर व्हाई नॉट। इसके साथ-साथ सुजुकी कल्टस की दूसरी अच्छी बात ये है कि इसके पार्ट्स हर जगह आपको मिलेंगे और बहुत ही ईज़िली मिलेंगे। तो पार्ट्स वगैरह ढूँढने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सबसे मेन चीज़ के पार्ट्स के साथ-साथ इस गाड़ी को मैकेनिक्स भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सी व्हीकल है। तो कहीं पर भी आप चले जाएँ, आप इस गाड़ी पर अगर लंबा सफ़र करते हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी खुदा ना ख़ास्ता ख़राब हो जाती है, तो जहाँ पर भी आप होंगे इस गाड़ी के मैकेनिक्स आपको बिल्कुल ईज़िली मिल जाएँगे जैसे आपको सुजुकी मेहरान के मिल जाते हैं। फिर उसके बाद इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो अगर आप रीसेल वैल्यू के लिहाज से एक ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जो कि आप 2-3 साल रखने के बाद भी जब आप उसको सेल करें तो गाड़ी आपको नुकसान ना दे या कम से कम दे, तो उस लिहाज से भी सुजुकी कल्टस बहुत ही अच्छी व्हीकल है। एक चीज़ और इस गाड़ी की बहुत अच्छी है कि ये गाड़ी एक रिजिड किस्म की व्हीकल है और पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी क्योंकि 1000 सीसी कैटेगरी के अंदर आती है, तो ये गाड़ी आपको लाइफ टाइम टोकन के साथ मिलती है।
तो उस लिहाज से आप बिल्कुल हैसल फ्री होकर इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ एक और अच्छी बात इसकी ये है कि इस गाड़ी का केबिन बहुत ही स्पेशियस है और इसकी लेग स्पेस पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी आती है और इस गाड़ी के अंदर वैसे भी केबिन स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। और सबसे लास्ट अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। रेगुलर बेस पर लंबे अरसे के लिए अगर आप इसको रखते हैं तो ये गाड़ी ईज़ी टू मेंटेन है और आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अच्छी चीज़ों के साथ-साथ इस गाड़ी में भी कुछ बुरी चीज़ें आती हैं, हर गाड़ी में होती हैं अच्छी और बुरी चीज़ें हर गाड़ी में साथ-साथ आपको मिलती हैं। तो बुरी चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहली बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी नॉन पावर्ड स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है। तो यस, गाड़ी को टर्न करते हुए आपको थोड़ा-सा ज़ोर-शोर लगाना पड़ेगा या फिर आपको उसका हल ये है कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं, खरीदते ही इसमें थोड़ा-सा खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपए लगाने के बाद आप इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो पावर्ड स्टीयरिंग व्हील में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली ये बड़ी आसानी से आप करवा सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है गाड़ी के पार्ट्स आपको ईज़िली तो मिल जाते हैं लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन उसका हल ये है कि आप पाकिस्तानी मार्केट्स में इन गाड़ियों के देसी पार्ट्स अवेलेबल हैं या वो काबली पार्ट्स जिनको हम कहते हैं वो भी ढेर मिल सकता है आपको। और थर्ड पार्टी पार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, तो वो आपको कोई इतना ज़्यादा ये चीज़ तंग नहीं करेगी। अच्छा, नेक्स्ट इस गाड़ी की एक और बुरी चीज़ है वो ये कि इसके इंजन पार्ट्स थोड़े-से आपको एक्सपेंसिव मिल सकते हैं और इसके इंजन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको यूज्ड कार मार्केट से इसका इंजन उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जैसे आपको बाकी सिविक्स वगैरह के मिल जाते हैं, कोरोलास के मिल जाते हैं और 660 सीसी जैपनीज़ के मिल जाते हैं गाड़ियों के, लेकिन इसके थोड़ा-सा आपको इंजन पार्ट्स उस हिसाब से तंग कर सकते हैं। एक बुरी चीज़ ये भी है कि अगर आप 2007 से पिछला मॉडल लेते हैं या 2007 का मॉडल भी लेते हैं तो 2007 में भी आपको ईएफआई और नॉन ईएफआई दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी। तो अगर आप पुराना मॉडल लेते हैं तो उसमें 2 बुरी चीज़ें हैं, एक तो नॉन ईएफआई इंजन होगा, कार्बोरेटेड बेस्ड होगा, दूसरी बात ये कि उसका इंजन 3 सिलेंडर वाला होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर आप 3 सिलेंडर वाला इंजन इसका लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कोई रिलायबल इंजन नहीं समझा जाता, इतना कोई अच्छा इंजन नहीं है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि गाड़ी बहुत पुरानी होगी तो ऑब्वियसली इंजन उसका यूज्ड भी होगा और अगर यूज्ड नहीं भी है तो वो इंजन पावर डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं देता और ख़ास तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी में एसी चलाते हैं तो उस लिहाज से वो वाला 3 सिलेंडर वाला इंजन इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अब ये एसी वाली जो बात मैंने की है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा-सा मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। सुज़ुकी कल्टस में जो 1000 सीसी वाला वेरिएंट आता है ईएफआई वाला, वो भी इस बारे में मशहूर है कि उसमें अगर आप एसी चलाते हैं, तो फिर गाड़ी इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती, जितना बगैर एसी के करते हैं। अक्सर लोग जो सुज़ुकी कल्टस यूज़ करते हैं, उनका खरीदने का मेन मकसद ये होता है कि गाड़ी स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो और फ्यूल एफिशिएंट भी हो। और इसी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से वो गाड़ी के साथ सीएनजी भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल की हुई है, तो फिर तो आपकी गाड़ी का एसी उतना एफ़िशिएंट नहीं चलेगा। चाहे आप ईएफआई वाली गाड़ी ले लें या आप कार्बोरेटेड वाली गाड़ी ले लें। लेकिन अगर आप गाड़ी को पेट्रोल पर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो ईएफआई वाला वेरिएंट है इस गाड़ी का, वो थोड़ा-सा अच्छा आपको परफ़ॉर्मेंस दे सकता है। ऑन द अदर हैंड कार्बोरेटर वाला, चाहे आप पेट्रोल पर यूज़ करें या आप सीएनजी पर यूज़ करें, एसी उस गाड़ी के अंदर अच्छा नहीं चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट इस गाड़ी की बुरी बात ये है कि ये गाड़ी आपको हाई स्पीड पर थोड़ी-सी अंडर पावर लग सकती है, क्योंकि गाड़ी की बॉडी उस लिहाज से बड़ी है, इंजन इसमें उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि होना चाहिए था और जब आप गाड़ी को मोटरवेज़ पर ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी हाई स्पीड पर थोड़ा-सा आपको लगता है कि अंडर पावर फ़ील होती है और टॉप स्पीड को यानी कि 120, 140 को बहुत मुश्किल से टच करेगी। लेकिन मेरे ख़्याल से इस तरह की गाड़ी अगर आप लेते हैं, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, जो सेफ प्रैक्टिस है वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को मैक्सिमम 90 से 100 की स्पीड पर ड्राइव करें और 90 से 100 की स्पीड मोटरवे के ऊपर एक बहुत ही डिसेंट किस्म की स्पीड है और अगर आप इस स्पीड को भी मेंटेन करते हुए ठीक-ठाक लंबा सफ़र भी करते हैं, तो अगर आप 120 की स्पीड से कर रहे हैं और ऑन द अदर हैंड आप 100 की स्पीड से गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, तो जब आप डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, तो दोनों ही गाड़ियों की जो ओवरऑल टाइम में डिफ़रेंस आएगा 10 से 20 मिनट का होगा। तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 90 और 100 की भी अच्छी खासी डिसेंट स्पीड होती है। अच्छा, एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम इस गाड़ी का है, वो ये कि ये गाड़ी लो ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने गाड़ी के अंदर 5 बंदों को बिठाकर सफ़र करना होता है, दूसरी बात ये कि आपने गाड़ी को आपकी गाड़ी ऐसे एरिया में चलती है जो कि थोड़ा-सा पहाड़ी एरिया है, रोड्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि गाड़ी नीचे से थोड़ी-सी लग सकती है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि सुज़ुकी कल्टेस किसको खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने डेली बेसिस पर गाड़ी को चलाना होता है और आपका हाईवे और सिटी और मोटरवे दोनों ही पर सफ़र होता है और इसके साथ-साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली बाकी तमाम गाड़ियों में सबसे बेहतरीन किस्म की फ्यूल एवरेज दे
और साथ ही साथ रिलायबल हो, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो और साथ ही गाड़ी को मेंटेन करना आसान हो। इसके साथ-साथ आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें अगर एसी ना भी चलता हो तो आपको कोई बड़ा मसला ना हो और साथ ही साथ आपको गाड़ी को टॉप स्पीड पर भगाने का कोई भी मसला ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि गाड़ी ऐसी हो जो कि स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो और फ्यूल एवरेज के लिहाज से बहुत बेस्ट हो, तो सुजुकी कल्टस आपको अपनी लिस्ट में कंसिडर करनी चाहिए। सो जी, आज की इस लिस्ट की दूसरी गाड़ी जो है ये है सुजुकी बलिनो। बलिनो एक बहुत शानदार किस्म की व्हीकल है और आपके इस प्राइस बजट के अंदर जो गाड़ी आपको मिलेगी ये 1992 से लेकर 2003 तक का मॉडल आपको बलिनो का मिल सकता है। बहुत सारी मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस इसकी आस्क करते हैं, लेकिन 10 लाख से 15 लाख रुपए में आपको एक बेहतरीन बलिनो मिल सकती है। सुजुकी बलिनो की अगर अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 1600 सीसी का बड़ा ही पावरफुल किस्म का इंजन मिलता है जो कि परफॉर्मेंस भी आपको बड़ी अच्छी देता है और फ्यूल एवरेज भी आपको बहुत अच्छी देता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ईएफआई इंजन के साथ आती है और ऑब्वियसली ये 4 सिलेंडर वाला इंजन होता है। फिर दूसरी बात ये कि इसमें 1.6 लीटर वाली गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली इसमें 2 वेरिएंट्स आते थे, तो मैं इस वीडियो के अंदर जो गाड़ी डिस्कस करूँगा वो 1.6 लीटर इंजन वाली होगी। क्योंकि वो थोड़ी हाई स्पेक वाली व्हीकल थी, पावरफुल है, तो इस वजह से हम उसी गाड़ी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ इंटीरियर खूबसूरत होने के साथ-साथ 1.6 लीटर सुजुकी बलिनो आती है, उसमें आपको ना सिर्फ पावर स्टीयरिंग मिलता है बल्कि उसकी विंडोज़ भी पावर वाली आपको मिलती हैं, तो ये एक और ऐड ऑन है जो कि आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। सो ये गाड़ी एक बेहतरीन फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी है जो कि आप डेली ड्रिवन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हैचबैक के बजट में आपको एक प्रॉपर डिग्गी वाली सेडान मिल जाएगी। अच्छी चीज़ों के साथ-साथ अगर इस गाड़ी की हम बुरी चीज़ों की बात करें तो इसके पार्ट्स थोड़े-से महँगे हैं। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी की ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 1600 सीसी इंजन वाली गाड़ी जो है वो भागने में तो बहुत ही शानदार है। पावर बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती है, लेकिन गाड़ी को रोकने के लिए उसकी ब्रेक्स उतनी अच्छी नहीं है। फिर एक प्रॉब्लम इस गाड़ी में ये है कि अगर आप इसको पिछली गाड़ी सुजुकी कल्टस के साथ कंपेयर करें तो बलिनो आपको उतनी अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। अगर हम इसकी एक एवरेज निकालें तो ये 10 से 11 की एवरेज आपको दे सकती है अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल पर ड्राइव करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आप इसमें 1300 सीसी वाली गाड़ी खरीदते हैं तो मुमकिन है कि वो आपको 14 से 15 की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती हो। तो ये थोड़ा-सा उस फ्यूल एवरेज के मामले में 1300 सीसी वाली गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज दे सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 1600 सीसी वाली गाड़ी ऑन दी अदर हैंड जो फीचर्स आपको ऑफर करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इस गाड़ी को रेगुलर बेसिस पर रखना थोड़ा-सा आपके लिए आपके पॉकेट पर एक्सपेंसिव हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जिसको सुजुकी बलिनो खरीद लेनी चाहिए। सो अगर आप एक ऐसी गाड़ी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं जो कि मिड साइज़ सेडान हो, आपको प्रॉपर सेडान चाहिए, हैचबैक नहीं चाहिए आपको और साथ ही साथ आपको गाड़ी के अंदर पावर भी चाहिए। आपने हाईवे पर, लोकल दोनों ही जगह पर गाड़ी को चलाना होता है और इसके साथ-साथ आपकी गाड़ी में एसी ज़रूर चलता हो। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ गाड़ी रिलायबल हो, हर जगह ले जाने के काबिल हो, लेकिन इसके साथ-साथ आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है। अगर आप मतलब 2 से 3-4 किलोमीटर गाड़ी फ्यूल एवरेज कम भी करती हो, तब भी आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो और सबसे मेन चीज़ ये कि आपको अगर गाड़ी लंबे अरसे के लिए आपके पॉकेट पर भारी पड़ती है, तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो, तो सुजुकी बलिनो आपको इस लिस्ट में शामिल करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारी इस प्राइस बजट के अंदर जो गाड़ी आ रही है, ये बेसिकली होंडा सिटी है और ये सिटी की पुरानी वाली जनरेशन है, यानी कि आईडीएसआई से भी जो पहले जनरेशन आती थी, उस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और मॉडल की अगर बात करें तो ये आपको रफली 1999 से लेकर 2002 तक का मॉडल मिल सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर आपको और बेहतरीन किस्म की गाड़ी है। तो चलें अब इस गाड़ी की हम अच्छी और बुरी चीज़ों की बात करते हैं। सिटी के अंदर आपको एक बड़ी पावरफुल किस्म का और रिलायबल किस्म का इंजन मिलता है। साथ ही साथ ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, ड्राइव इसकी बहुत मज़े की है। एसी की परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बहुत अच्छी है और सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी बहुत ही डिसेंट रोड ग्रिप के साथ आती है और इसका बूट स्पेस भी बहुत ही डिसेंट होता है। इसके साथ-साथ डेली ड्रिवन के तौर पर अगर आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो एक बेहतरीन और रिलायबल किस्म की गाड़ी है। लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ-साथ हर गाड़ी में बुरी चीज़ें भी होती हैं। होंडा सिटी की अगर बुरी चीज़ों की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसका सस्पेंशन बाकी गाड़ियों की निस्बत थोड़ा-सा हार्ड है। उसके साथ-साथ इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम इंजन में आती थी, वो ये कि इस गाड़ी के इंजन डिस्ट्रीब्यूटर की सील्स लीक हो जाती थी, जिसकी वजह से इसका इंजन ऑयल आपको बाहर आता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक इसका थोड़ा-सा कॉमन प्रॉब्लम है। इसके साथ-साथ इसके पार्ट्स थोड़े-से एक्सपेंसिव हैं और ये गाड़ी फ्यूल एवरेज भी उतनी अच्छी आपको नहीं देती, जितनी पहले वाली गाड़ियों
की हम बात कर चुके हैं वो देती हैं। तो ये गाड़ी आपको 8 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर की एवरेज देने की सलाहियत रखती है एसी के साथ। और यस, एक और चीज़ कि इस गाड़ी को रेगुलर रखना आपके पॉकेट पर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि होंडा सिटी किस बंदे को खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको अपनी फैमिली के लिए एक मिड साइज़ की सेडान चाहिए, साथ ही गाड़ी रोड के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप रखती हो और इसके साथ-साथ गाड़ी रिलायबल हो, पावरफुल इंजन के साथ हो और आपने अपनी गाड़ी के अंदर एसी मस्त चलाना है और आपको हैचबैक गाड़ी नहीं खरीदनी। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में गाड़ी एक्सपेंसिव पड़े, उससे मसला ना हो, गाड़ी की फ्यूल एवरेज से प्रॉब्लम ना हो, तो फिर होंडा सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा जी, आज की इस लिस्ट की जो नेक्स्ट गाड़ी है, ये बेसिकली एक लेजेंड किस्म की सेडान है और आपको ये गाड़ी 10 से 15 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल जाएगी। गाड़ी बेसिकली होंडा ब्रांड की है और गाड़ी है होंडा सिविक। सिविक का 95 मॉडल, ये एक लेजेंडरी किस्म की व्हीकल है और अगर इस गाड़ी की अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो इट्स अ वेरी गुड लुकिंग व्हीकल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी जो रोड ग्रिप और हैंडलिंग है वो बहुत शानदार है और साथ ही इंजन इस गाड़ी का पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब डिसेंट पावर रखता है। और सबसे मेन चीज़, सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि यंगस्टर्स इस गाड़ी को ज़्यादातर ख़रीदते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। उसकी वजह कि ये गाड़ी मॉडिफाई हुई हुई इंतहाई खूबसूरत लगती है, इसकी शेप, इसकी लुक, और आप अगर इसको ड्रॉप कर देते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो यस, ये तो सारी इस गाड़ी की अच्छी बातें हैं। बुरी बातें इस गाड़ी की अच्छी चीज़ों से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं और थोड़ी-सी ज़्यादा डिस्कस करने वाली हैं। जिनमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस प गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो येस, अगर आप इस गाड़ी को रखते हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि पार्ट्स के लिए आपको अच्छी खासी ख्वारी करनी पड़ सकती है, अगर ये गाड़ी ख़राब हो गई या आपको प्रॉब्लम हो गई तो। इसके साथ-साथ अगर आपको इसके पार्ट्स मिल भी जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। फिर इसके साथ-साथ ये गाड़ी इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है, प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में ज़्यादा बनेंगे। और साथ ही साथ ये गाड़ी डेली ड्रिवन कार के तौर पर एक बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो ये गाड़ी आपके पॉकेट पर ठीक-ठाक भारी पड़ने वाली है। अच्छा जी, किसको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए और किसको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए? वैसे तो मेरे ख़्याल से ये गाड़ी अगर आपको डेली ड्रिवन कार के तौर पर खरीदनी है, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी इस गाड़ी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। खरीदनी किसे चाहिए? अगर आप एक यंगस्टर हैं और आप एक अच्छा प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, खूबसूरत प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, तो फिर आपको ये गाड़ी अपने माइंड में कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपने इससे पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हों जिसमें आपने गाड़ी को स्क्रैच से वापस बनाया हो, क्योंकि उसमें एक तो आपको तजर्बा भी होगा, फिर दूसरी बात ये कि आपको ये पता होगा कि इस गाड़ी के एग्ज़ैक्टली पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, किस प्राइसेज़ पर मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूबी पर्सन होता है, वो जब गाड़ियों की इस तरह से रिशन करता है, क्योंकि उसने पहले कभी ये काम किया नहीं होता, तो ऑब्वियसली इन गाड़ियों के पार्ट्स, वो चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। तो जब वो सारी मुश्किल काटने के बाद उसको वो पार्ट्स मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसको वो लोग जो पार्ट्स सेल कर रहे होते हैं, वो ठीक-ठाक एक्सपेंसिव प्राइसेज़ पर पार्ट्स बेच देते हैं, क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं होता और क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ख्वारी काटी भी होती है, तो इस वजह से वो कोशिश करता है कि अब मुझे पार्ट्स मिल गए हैं, तो मैं एक्सपेंसिव प्राइस पर भी ले लूँ। लेकिन अगर आपने पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट्स किए हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि यार इसकी जो इस पार्ट की इस वक़्त मार्केट में प्राइस होनी चाहिए, वो तकरीबन ये है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको उस केस में कोई ओवरचार्ज कर रहा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। फिर इसके साथ-साथ आप ऐसे बंदे होने चाहिए कि जिसमें सब्र बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये गाड़ी रोड्स पर कम और वर्कशॉप्स में आपको ज़्यादा खड़ी हुई नज़र आएगी। तो उस केस में आप में थोड़ा-सा सब्र और तहम्मुल भी होना चाहिए। तो येस, अगर आप एक डिसेंट किस्म का प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी नहीं है और आप बेशक वक़्त लगाकर प्रोजेक्ट को रेडी करना चाहते हैं, तो सिविक 95 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास है, ये है डायहात्सु कोरे। कोरे एक बहुत शानदार किस्म की गाड़ी है और ये गाड़ी भी आपको 10 से 15 लाख रुपए के बजट के अंदर एक शानदार कंडीशन में मिल जाएगी। 2007, 2008 ये मॉडल्स आपको इस प्राइस बजट के अंदर आराम से मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ों की अगर बात करते चलें, तो कोरे सबसे पहली चीज़ कि एक बहुत ही रिलायबल किस्म की गाड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायहाट्सो को बेसिकली टोयोटा ओन करता है। ये टोयोटा का ही दूसरा नाम है। तो टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल किस्म की होती हैं। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही डायहाट्सो कोरे भी बहुत ही रिलायबल किस्म की व्हीकल है। इसके साथ-साथ इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईज़िली आपको मिलती है, पार्ट्स इसके काफ़ी सस्ते हैं और इसके साथ-साथ ये एक बहुत ही अच्छी डेली ड्रिवन व्हीकल के तौर पर आती है। साथ ही कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी है, तो आप इसको शहर में अगर रशी एरियाज़ में ड्राइव करेंगे, तो आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ-साथ ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से शहर में ड्राइव करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है।
यस, बुरी चीज़ों की अगर बात करें तो इस गाड़ी में भी कुछ बुरी चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग व्हीकल नहीं है। सो लुक्स के मुकाबले में थोड़ी-सी आपको ये आउटडेटेड लग सकती है। इसके साथ-साथ गाड़ी के अंदर स्पेस आपको थोड़ी-सी कम मिलती है, अगर हम इसको सुजुकी कल्टेस के साथ कंपेयर करें, तो इस गाड़ी के अंदर केबिन स्पेस थोड़ी-सी कम है और ख़ास तौर पर अगर आप 5 बंदों के साथ सफ़र करते हैं ज़्यादातर और आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है, तो फिर सुजुकी कल्टेस डायहाट्सो कोरे से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास मौजूद है ऑलरेडी। एक और चीज़ इस गाड़ी की बुरी ये है कि गाड़ी एसी के साथ आपको अंडर पावर फ़ील होती है और एसी की एफ़िशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने गर्म इलाकों में गाड़ी को चलाना होता है और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर एसी हर वक़्त चलता रहे, तो उस लिहाज से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है और जब भी आप इस गाड़ी को एसी ऑन करके चलाएँगे, ये गाड़ी आपको अंडर पावर फ़ील होगी। अब हम बात करते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी चाहिए, गाड़ी रिलायबल किस्म की चाहिए, मैटर नहीं करता कि गाड़ी की लुक्स कैसी हों और सबसे मेन चीज़ कि आपने 2 बंदों ने ज़्यादा से ज़्यादा या 3 बंदों ने सफ़र करना होता है गाड़ी के अंदर और ज़्यादातर आपकी गाड़ी शहर के अंदर ही चलती है। एसी हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ़ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रिलायबल हो और जब आप गाड़ी को वापस सेल करना चाहें तो वो अच्छे पैसे देकर आपको बिक भी जाए। अच्छे पैसों से मुराद ये कि गाड़ी कम से कम नुकसान करे और जल्दी बिक जाए, तो फिर डायहाट्सो कोरे जो है ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अच्छा गाइस, लास्ट जो हमारी आज की इस वीडियो की गाड़ी है ये बेसिकली सुजुकी ब्रांड की तरफ से है और ये है सुजुकी ऑल्टो की सेकंड जनरेशन। बहुत खूबसूरत गाड़ी है, अगर अपने वक्त के लिहाज से आप इस गाड़ी को देखें तो ये एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी कंसिडर की जाती है। और अगर हम मॉडल की बात करें तो 2003 से 2008 तक में कोई भी मॉडल आपको इस प्राइस बजट में मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास आज के इस वीडियो में प्राइस भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, तकरीबन हमने 5 लाख रुपए का गैप रखा हुआ है। तो उस लिहाज से मॉडल्स का भी थोड़ा-सा गैप ज़्यादा होगा और उसमें भी लचक आपको देखने को मिलेगी। सो 2003 से लेकर 2008 तक में कोई भी मॉडल आपको इस गाड़ी का मिल सकता है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो ये गाड़ी एक बहुत ही गुड लुकिंग व्हीकल है। इंजन इस गाड़ी का काफ़ी पावरफुल आता है और इसके साथ-साथ ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की राइड भी आपको ऑफ़र करती है। फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से है और साथ ही इस गाड़ी का एयर कंडीशन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गाड़ी का इंजन 1000 सीसी का आता है और गाड़ी उस लिहाज से बॉडी इस गाड़ी की काफ़ी छोटी है। तो अगर आप देखें तो एसी के साथ इस गाड़ी की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। प्लस ईज़ी टू मेंटेन है और सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी आपके पॉकेट पर उतनी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती जितनी कि बाकी सेडान्स पड़ती हैं, रेगुलर मेंटेनेंस के मामले में। साथ ही साथ अगर बुरी चीज़ों की बात करें तो इस गाड़ी की बुरी चीज़ों में एक बुरी चीज़ तो सबसे ज़्यादा ये है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार नहीं समझी जाती थी। तो अक्सर लोग क्या करते थे कि इसको खरीदते ही फ़ौरन से अगर पेट्रोल पर गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर सीएनजी किट लगवा लेते थे, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज थोड़ी-सी बेहतर हो जाती थी। फिर एक और चीज़ इस गाड़ी की बुरी ये है कि क्योंकि यस ये सुजुकी का प्रोडक्ट है तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपको होंडा सिविक में देखने को मिलेगी, होंडा सिटी में देखने को मिलेगी या सुजुकी बलिनो में देखने को मिलेगी। तो सो यस, बिल्ड क्वालिटी का भी इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी 10 से 15 लाख रुपए के बजट में गाड़ी खरीदने का सोच रहा है, उनकी पहली गाड़ी और वो कंफ्यूज हैं कि भाई इस प्राइस बजट के अंदर हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिएगा। आई होप कि ये वीडियो उनकी ठीक ठाक हेल्प करेगी। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अब आप इस बजट के अंदर अपनी लिस्ट में कौन सी गाड़ी शामिल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।